समाज दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा कर रहा था। उस दिन जिस राजस्थान की धरती पर जिस नारियों की पूजा की जाती है, उस नारी के उस रात के दिन 6 टुकड़े कर दिए जाते हैं। और 19 दिनों के बाद भी यदि प्रशासन सोया हुआ है तो कहीं न कहीं गहरा राज है। हजारों लोगों का हाथ है इसके अंदर। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कौन कौन हो सकते हैं, या तो अंतरात्मा जानती है या सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज जानते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य कि इस देश के साथ न्याय होना चाहिए। मेरे हिंदू समाज के भाई लोगों, अपराधियों की कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है। यदि आज इन अपराधियों को सजाएं नहीं मिली तो ये आग कल तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी। ये बिल्डिंगें, ये 5 स्टार होटलें, ये गाड़ी, ये घोड़े, ये धरे के धरे रह जाएंगे। आपने देखा होगा बांग्लादेश के हालात। बांग्लादेश के अंदर साथियों तो हिंदू समाज करोड़ों रुपए में खेल रहा था, वो रातों रात निर्धन हो गए। रातों रात घर दरबार छोड़कर भागना पड़ा। थोड़ा विचार करो, थोड़ा चिंतन करो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के सर समाज को, और धन्यवाद देना चाहता हूं या तो सीकर की धरती पर हारेगा सारा खाटू श्याम बाबा है, या नागौर की धरती पर श्री हनुमान जी बेनीवाल है, जो गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित और किसानों की आवाज हो, चाहे युवाओं की आवाज हो। और वो जाट चौधरी समाज जो जिनके पिताजी खेतों के अंदर अन्न उगाते हैं और जिनके बेटे बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं, उस समाज को यदि 19 दिन लग जाते हैं तो कहीं न कहीं हमारा हिंदू समाज किस दिशा की ओर जा रहा है। लेकिन आज बड़ी खुशी की, गर्व की बात है कि हिंदू समाज उठ जागा है और लक्ष्य की प्राप्ति तक हम रुकेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरफ्तारी हुई है, लेकिन 2-3 मुलजिम इसमें नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरीके से, जिस गुस्से से कत्ल किया गया, मोटिव उनका अलग था। वो कई पर्दे के पीछे बहुत से लोग इस गिरोह के अंदर शामिल हैं, जिनकी काली करतूतें अनीता जानती थी। और ये जो भेद खुलेगा तो राजस्थान की राजनीति के अंदर भूचाल आ जाएगा। ये भौरी कांड से भी बड़े लोग कई भारतीय जनता पार्टी के नेता नप जाएंगे। इसलिए इन्होंने चरक इस मामले को जल्दबाजी के अंदर मुलजिमों की गिरफ्तारी करके और आन फान में इसको खत्म करना चाहते हैं। नेता को न्याय दिलाना, जो आके बैठ गया वही न्याय दिला जाए। मेरे कॉन्टेक्ट में थे सारे नेता। मैं कह रहा भाई मेरे भाई इलेक्शन है, आप लोग चले जाओ, मदद करो उस परिवार की। ये जो डिमांड करें, बड़ी डिमांड भी नहीं थी इनकी। एक तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच हो, और दूसरा 3-4 अधिकारी थे पुलिस के जिनको हटाने की मांग कर, रोज ही हटाते हैं। नई बात क्या, रोज ही हटते रहते हैं, पुलिस वाले हटते रहते हैं, लगते रहते हैं और जेल भी जाते हैं। इनकाउंटर हुआ तो पुलिस के अधिकारी जेल भी गए राजस्थान के अंदर। नेताओं को जोड़ा में ठूसा, आपको पता नहीं एनकाउंटर हुए थे राजस्थान के अंदर, तो नेता भी नपे थे जेल में। मैंने डरवाया था कई लोगों को एनकाउंटर के समय, आपको जानकारी सारी। लेकिन दुर्भाग्य से हम एक दूसरे से इतनी एलर्जी करते हैं, या तो इतनी ताकत है को अपने पास। भाई कोई सचिन पायलट के पास जाकर गिरगिरी करता है, कोई अशोक गहलोत करता है, कोई वसुंधरा करता है। भाई मैं तो मेरी ताकत से लड़ता रहा हूँ, 20 साल लड़ तो लिया, कोई 6 महीने लड़के दिखा दे बिना जरूरी में बताऊंगा। तो लड़ने वाला आदमी तो किसान के लिए सेना को जब ठेके पे दिया, सेना में मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। जोधपुर में 2 लाख बच्चों की रैली करी मैंने, रैली का संदेश दिल्ली गया और दिल्ली वाले ये चाह रहे किसी न किसी तरह हनुमान को कमजोर करो, इन लोगों को आपस में बांट दो कि वापिस साथ बैठ नहीं पाए। और शेड्यूल कास्ट ये चाहती आप हमारा नेतृत्व करो, लेकिन आप नेतृत्व करेंगे, आप खुद ही संगठित नहीं तो कैसे नेतृत्व होगा। तो मैं आपको इस मौके पर ये आह्वान करूंगा कि हमें इस लड़ाई को लड़ना है। ये लड़ाई लंबी भी जा सकती है। आज आप जोर लगा के आगे, आज मुझे लग रहा है कि 10,000 की संख्या में आप चारों तरफ 10-15,000 लोग आगे, बच्चों में बहुत जोश है। रात का जोश देख के लग रहा है कि भजन लाल सरकार टेंशन में, उधर तो मीणाओं ने उनके टेंशन कर रखी है और इधर आप लोग आ गए, 2 तरफ से मोर्चा बंदी हो गई। तो इतना ही तो मैं भजन लाल जी, मैं जानता हूँ भजन लाल जी को, उनकी पूरी सरकार को कि हल्ला करते कैसे बैक फुट पाते।
तो भाई ये लड़ाई लंबी भी चल सकती है। और मेरी एक आदत है, मैं ना जाता हूँ फिर मैं खाली हाथ नहीं लौटता वहां से, ये मेरी आदत है। अब तो मैं चुनाव हो गए, बिल्कुल फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप मजबूत रहना। महिलाओं को आगे लाना चाहिए, स्वावलंबी बने, महिला सशक्तिकरण। कहाँ है महिला सशक्तिकरण? क्या ये सारे दावे खोखले, ये बकवास है सारी सारी? हमारी बहन को न्याय दिलाने के बाद ही मैं यहां से जाऊंगा, ये मैं घोषणा आपके बीच कर रहा हूं। आप लोग हिम्मत करके देखो यहाँ इसमें कैद खाने में तो हम कैद नहीं रह सकते, ठीक है ना? आप सब यही बड़े बड़े भाषण दें, न्याय मिल जाए। आज तो बैठे हैं, 2 घंटा देख लेते हैं। मैं फिर रात से रणनीति दूसरी होगी और कल बिल्कुल पूरे राजस्थान में बजेगा, आप चिंता मत करो। और भजनलाल सरकार को नाम देंगे 24 घंटे के अंदर, इनको बता भी देंगे कि या तो हमारे में दम नहीं और या भजनलाल जी आप में दम नहीं। ये आप पार की लड़ाई का ऐलान है। समय रहते आप लोग इनसे बात करें, जो भी इनकी बाजी मांगे वो मांगे, और आपके लिए अगर हम जरूरी हैं बात करें, और आपके लिए मुलजिमों की मदद जरूरी है, उनकी मदद करो। हम न्याय लेना जानते हैं, हम राजस्थान का हाईवे भी जानते हैं, रेल की पट्टियां भी जानते हैं, राजस्थान की राजधानी भी जानते हैं, और सचिवालय को रात को कैसे खोलना वो भी जानते हैं, और राजधानी को घेरना भी जानते हैं, बॉर्डर भी जानते हैं। इसलिए हिम्मत आप लोगों को रखनी है, हिम्मत धैर्य। एक चीज का ध्यान रखें, जब तक हम कोई निर्णय नहीं लें उससे पहले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को, और अननेसेसरी कोई सड़क पर कोई खड़ा व्यक्ति है उससे झगड़ा आपको नहीं करना। एक मैंने आदत देखी आप लोगों की कि कोई पुलिस का सिपाही खड़ा, एएसआई थानेदार खड़ा, उसके खिलाफ उसको क्या बता रहा है, उसको पता ही नहीं बेचारा को, तो अपना ही कोई किसान का बेटा होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अपन रखवाड़े भी यही है, इनमें खराब जो लोग हैं उनकी छटनी भी अपन कराएंगे, गंदे कौन है, अच्छे भी लोग ही हैं। तो मानसिकता अपनी ये नहीं होती है कि लड़ाई भिड़ाई इसी में सोचे। एक बार कोशिश करेंगे, वो तो आखिरी हथियार होता है जब हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। वैसे तो सड़क पर उतर गए, सड़क पर आ, और केदार के मंदिर के अंदर जो जोश के साथ आप लोग आए, हजारों की तादाद के अंदर, आपने संदेश दे दिया दिल्ली तक हम एक है। अगर किसी ने बदमाशी की राजस्थान के अंदर तो एकजुट हो जाएंगे। ये तो टेलर है, पीछे बाकी है। ये जोश इन ग्रामों के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है, और ऐसा ही जोश है जिसकी वजह से 20 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। कई बार मैं सोचता हूँ, मेरे पास से गाड़ी निकलती है, उसमें कैबिनेट मंत्री जाता है, लोग मुझे कहते हैं कि ये तो 5 साल पहले ऐसे ही घूम रहा था। तो मैं कहता हूँ तो 20 साल पहले पता नहीं कितने लोग कैसे ही घूम रहे थे, हम बन जाते। लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं था, हमें मंत्री बन के सेवा करनी थी। अगर मंत्री बन भी जाते इतना सम्मान नहीं मिलता जो बिना मंत्री आज राजस्थान के अंदर मुझे सम्मान आपका मिला है। और मैं विश्वास आपको पाता हूँ कि इस मामले में भी न्याय आपको दिला के जाएंगे। आगे भी जो हमारे राजस्थान के मुद्दे हैं, वो कर्ज मुक्त किसान, बिजली, इन मामलों को लेकर बड़ी लड़ाई अग्निवीर के खिलाफ हम इस लड़ाई परिणाम आने के बाद, जब ये क्या राजनीतिक परिणाम आ जाएंगे, पार्लियामेंट चलेगी, उसके बाद तो इनको लेके बाड़मेर जोधपुर से ये शुरुआत वापिस अपन करेंगे, क्योंकि इधर से अपन शुरुआत करते हैं चीज की, वो दिल्ली तक जाती है। भाइयों, कौन है आपका ध्यान रखो जो पहलवान बेटी को ओलंपिक में खेलने नहीं दिया? पार्लियामेंट में कोई नहीं बोला, सिवाय मैं बोल रहा था या भाई चंद्रशेखर ने आवाज उठाई। बस हम 2 ही व्यक्ति थे, उसके लिए बोल रहे थे। मोदी जी ट्वीट से काम नहीं चलेगा, क्या के बताओ। ये भावनाएं हैं, हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती भावनाएं, हमारे अंदर भावनाएं हैं। और देखिए, भावनाएं हर जाति के लिए, लोग तो कई तरह की बातें करते हैं सोशल मीडिया में। हनुमान जी जातिवादी, तो उनकी जाति को आवश्यकता पड़ती है, हनुमान जी आगे खड़े मिलते हैं न्याय दिलाने के लिए। हर जाति, सर्व समाज को न्याय दिलाने का प्रयास हमने किया। और जो लड़ाई 20 साल लड़ी, पार्लियामेंट, विधानसभा, सड़कें, या आपके सामने, ये तो कभी कभार हमारे समाज में भी संकट आ जाता है।